नमस्कार दोस्तों, आपको अपने चैनल ज्ञान विथ मनीष में स्वागत है। यूपी 83 में पूछे जा सकने वाले महात्मा गांधी जी से संबंधित सारे महत्वपूर्ण जानकारी आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं गांधी जी एवं उनके आंदोलन की विस्तृत जानकारी। देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला प्रश्न है। ये हमारा पहला जानकारी है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। दूसरा प्रश्न है, 4 सितंबर 1888 को महात्मा गांधी जी कानून पढ़ाई के लिए लंदन गए। 4 सितंबर 1888 को महात्मा गांधी कानून पढ़ाई के लिए लंदन गए। अगला जानकारी, गांधी जी 1893 को एक केस की पैरवी के लिए अफ्रीका गए। चौथा, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों की रंगभेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। अगला जानकारी है दोस्तों, 1894 में गांधी जी ने नटाल नेशनल की स्थापना की। अगला जानकारी, गांधी जी 1901 में भारत आए तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। अगली जानकारी 1904 में गांधी जी ने डबरन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1904 में गांधी जी ने डबरन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। अगली जानकारी, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार गांधी जी ने अफ्रीका में निकाला था। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार गांधी जी ने अफ्रीका से निकाला था। अगला जानकारी, गांधी जी दार्शनिक अराजकता के समर्थक थे। गांधी जी दार्शनिक अराजकता के समर्थक थे। अगला जानकारी दोस्तों, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला जानकारी है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में भारत लौटे। महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। अगला जानकारी दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। अगला जानकारी, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण में प्रारंभ किया। अगली जानकारी, गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के कारण दी थी। हमारा अगला जानकारी दोस्तों, गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन
1918 में चलाया तो पहली बार भूख हड़ताल प्रारंभ किया। अगली जानकारी, खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने 1918 में प्रारंभ किया। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने 1918 में प्रारंभ किया। अगली जानकारी, गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। अगली जानकारी, रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता था। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और घंटे को दबाइए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगली जानकारी देखिए दोस्तों, 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। अगला जानकारी, गांधी जी का चंपारण आंदोलन नील किसान की समस्याओं के समाधान हेतु प्रारंभ किया था। अगली जानकारी, 3 कठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को 3/20 भूभाग पर नील की खेती करनी पड़ी थी। अगली जानकारी, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एन.जी. रंगा ने किया था। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एन.जी. रंगा ने किया था। अगली जानकारी, रॉलेट एक्ट वायरस लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पारित हुआ था। अगली जानकारी है दोस्तों, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अगली जानकारी, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में लगान न देने पर आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद ने चलाया था। अगली जानकारी, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगली जानकारी, जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में स्थित है। अगली जानकारी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। अगली जानकारी है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम अपनी जानकारी पर ध्यान देते हैं। अगली जानकारी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन जाके की थी। अगली जानकारी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। प्लीज़ लाइक माय चैनल ज्ञान विथ मनीष। धन्यवाद।